नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 मई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के वकील विज्ञान शाह ने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि सरकार ने भर्ती को लेकर निर्णय करने के लिए 13 मई को सब कमेटी की बैठक बुलाई थी और वहीं कमेटी के एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते वे नहीं पहुंचे और अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा। जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने के बावजूद राहुल गांधी गुरुवार को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और वे छात्रों से संवाद तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मंच से छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर भी लहराई। राहुल कार्यक्रम स्थल पर 15 मिनट रुके और अब वे दरभंगा से पटना के लिए निकल चुके हैं। राहुल ने कहा कि 24 घंटे अत्याचार हो रहा है, आपके खिलाफ पेपर लीक हो रहा है और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद से फिर से सुनवाई करेगा। अजमेर के आना सागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को सुनवाई होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कोर्ट में 8 पेज का शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें 17 सितंबर तक 7 वंडर्स को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आश्वासन दिया गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के भीतर 7 वंडर्स और फाय सागर वेटलैंड्स पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान में उदयपुर के कोटरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोताणा की मांग को लेकर तोड़फोड़ करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि 20 फरवरी को कपूरचंद निवासी सड़ा तहसील ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अन्य लोगों ने मोताणा की मांग को लेकर उसके और उसके भाई के घर पर तोड़फोड़ और उससे भारी नुकसान किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूली बच्चों में मधुमेह रोग के जोखिम को कम करने की बड़ी पहल शुरू की है। बोर्ड ने संबंधित स्कूलों के प्रधानों को स्कूलों में मधुमेह बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये बोर्ड छात्रों को अत्यधिक चीनी सेवन के जोखिमों के बारे में शिक्षित करेगा और साथ ही बच्चों को चीनी के सेवन की निगरानी और उसे कम करने के प्रयास करवाएगा। कोटा में मई महीने में आमतौर पर झुलसाने वाली गर्मी और लू का प्रकोप होता है, वहीं इस बार मौसम की करवट ने सबको चौंका दिया है। बारिश और अंधड़ के कारण तापमान में गिरावट आई है और डॉक्टर्स के अनुसार पिछले एक पखवाड़े से मौसम में बनी ठंडक और उमस ने वायरल को नया रूप दे दिया है। शहर के प्रमुख अस्पतालों में रोजाना 200 से 300 लोग पहुंच रहे हैं। इनमें से 20% मरीज सर्दी जुकाम खांसी के हैं। अजमेर में अधिवक्ताओं का 18 दिनों से चल रहा आंदोलन आज गुरुवार को समाप्त हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में हुई बैठक में अधिवक्ताओं की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। किशनगढ़ थाना प्रभारी भीखाराम काला को लाइन हाजिर कर दिया गया है। किशनगढ़ के अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में किशनगढ़ के अधिवक्ता पिछले 15 दिनों से अधिवक्ता 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से आज गुरुवार से सभी फ्लाइट्स का नियंत्रित संचालन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 16 फ्लाइट्स अब तक शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी। बुधवार को केवल 3 फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ था। एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर से सटे राजस्थान के इलाकों में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन प्रमुख पर्यटक स्थलों पर इस तनाव का असर देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा संकट पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार करने वालों पर है। जैसलमेर में होटल व्यवसाय के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर्स और ऊंट मालिकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। 8 मई को ड्रोन अटैक के बाद ही जैसलमेर गए पर्यटकों से चेकआउट करके अपने घर लौट जाने के निर्देश दिए गए थे। अलवर में गुरुवार को गो तस्करी और गो हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। केशव कृपा संघ कार्यालय में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। क्षेत्रीय प्रचारक नीमाराम सुथार की उपस्थिति में हुई इस बैठक में गोवंश की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए। इस बैठक में विधायक महंत बालकनाथ और प्रमुख भाजपा के नेता शामिल हुए। 12 में आबकारी आयुक्तालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की शराब दुकानों का निरीक्षण किया गया। कोटा जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और उपायुक्त ने अग्रणी टीमें बनाकर टीम के साथ दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अंता की सीसवाली रोड दुकान नंबर 1 पर देसी मदिरा की दुकान पर अनियमितताएं पाई गई और सभी दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
भरतपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई भर्ती का लगातार विरोध हो रहा है और आज भी अभ्यर्थी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों की मांग की पूरी प्रक्रिया की जांच होगी, क्योंकि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई अनुभवी अभ्यर्थी को नहीं लिया गया है और न ही अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया है। भर्ती से पहले कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं की गई और भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के लिए कोई भी आरक्षण का वर्गीकरण नहीं किया गया। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स ने आज गुरुवार को बकाया पेंशन की भुगतान की मांग के चलते कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उन्हें महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने बताया कि एमबीबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 274 सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पिछले 5 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। धौलपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 पशुओं को मुक्त कराया है। 15 मई 2025 को बरेठा चौकी की एएसआई मोहनलाल और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर NH 44 पर नाकाबंदी की। पुलिस ने ट्रक में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक आरोपी हेतमपुरा का रहने वाला है और दूसरा मुरैना का। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन पशुओं को कट्टी घर लेकर जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर पेश होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।